हांसी में हुआ बहुचर्ची है 4 किलो की सोने की मूर्ति का कांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बता दें पुलिस ने जो धाराएं इस मामले में जो दोषी पुलिस ने ठहराया था, जो कि शिकायतकर्ता भी था कि उसकी मूर्ति पुलिस ने ले ली है और पुलिस ने उसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया था। उसको अदालत में जब कल पेश किया गया तो अदालत ने उसे साफ साफ मौके पर भी जमानत दे दी। बता दें कि 420 जैसी संगीन धाराओं के तहत जिनमें 3 से 6 महीने तक जमानत नहीं होती, ऐसी धाराओं के तहत जज साहब इस लड़के बबलू को जमानत दे देते हैं और पुलिस को यहाँ पे फटकार लगाते हैं कि मामले में जांच अच्छे से करें और मूर्ति कहाँ गए उसको भी तलब करें। जबकि बता दें पुलिस ने पहले की मूर्ति है जो उसके बिस्किट बनवाकर मीडिया के सामने पेश कर दिए थे, दिखा दिए थे कि ये मूर्ति थी और वो सोने की नहीं थी, वो 13 धातुओं का अलग अलग मिश्रण था। लेकिन जब वीडियो आई सुनार विवेक के साथ जब बातचीत हुई, उस वीडियो में पूरे का पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह से मूर्ति में से सैंपल लिया गया और विवेक उस बबलू को और उसकी टीम को कहता है कि ये ओरिजिनल सोना का है, असली सोना का है, 80% इसमें सोना बताया गया था। जिसके बाद पुलिस बबलू और उसकी गैंग को गिरफ्तार कर उनसे मूर्ति छीन लेती है और उन्हें डरा धमका कर भेज देती है। बाद में बबलू वापस हांसी आता है और गुहार लगाता है। ऐसे में उसकी मुलाकात होती है आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी से। जब मनोज राठी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हैं तो हांसी में एक दबंग इंस्पेक्टर कहें, अगर कहें सिंगम, तो एडीजीपी साहब के पास ये पूरे का पूरा मामला चला जाता है। बता दें 2 महीने से दबा हुआ मामला अचानक से आता है और पुलिस को सीधा यहाँ तक कि हांसी की एसपी को भी इस मामले में कह दिया जाता है कि आप इस मामले में पूरा संज्ञान लें और बताएं कि आखिर CIA 2 ने ये मूर्ति कहाँ छुपाई है। जिसके नेक्स्ट डे एडीजीपी साहब हांसी आते हैं और हांसी आने के बाद इस मामले में एसपी साहिबा से बात करते गए तो वो 1-2 दिन का वक्त उनसे मांगती है। वक्त के बाद आखिरकार मूर्ति की जगह बिस्किट पेश किए जाते हैं। 8 टुकड़े बिस्किट के जो मूर्ति पिघलाकर बिना आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, इस मूर्ति को पिघलाया गया, बिस्किट बनाया गया। एक तरफ तो पुलिस कहती है कि ये अलग अलग 13 धातु का मिश्रण है, जबकि अगर वीडियो साक्ष्य की बात करें जो बबलू और विवेक सुनार जो इस मामले में गवाहीदार बना रखा गया, अगर उनकी और बबलू की आपसी बातचीत की भी बात करें, फोन रिकॉर्डिंग की बात करें तो ओरिजिनल सोना 80% यहाँ पे बताया जा रहा है। खैर ये तो हो गई पूरी की पूरी जांच की बात। फिलहाल बता दें कि बबलू को यहाँ पे संगीन धाराओं में भी जमानत जज ने दे दी गई। ऐसे में अब पुलिस पर सवाल उठता है आखिर किस तरह की पुलिस जांच कर रही थी, आखिर क्या वो मूर्ति वापस मिल पाएगी, क्या पुलिस का जो है वो भांडा फोड़ हो पाएगा या कोई और की प्रकरण है, आखिर कौन कौन आला अधिकारी इस पूरे मामले में सम्मिलित है, आखिर क्या है ये पूरा मामला। मनोज जी क्या है ये मामला जो बबलू देख रहे हैं? अभी पुलिस ने इसको अरेस्ट भी कर लिया था लेकिन जमानत आया है जी। और सबसे बड़ी बात जो धाराएं लगा रखी थी उन धाराओं में 3 महीने तक कोई बेल नहीं थी। किस प्रकार की धाराएं थी? धाराएं थी 420 धोखाधड़ी की और गैंग बनाने की, जिसमें 384 भी थी। उन धाराओं में जमानत नहीं मिलनी थी, लेकिन आज इसको जमानत इसलिए मिली है कि कोर्ट ने मान लिया केस फर्जी था और केस में कोई भी पुलिस अधिकारी को ठोस एविडेंस नहीं दे पाए। उसके विपरीत हमने जो एविडेंस दिए वो साक्ष्य सही पाए गए। जैसे हमने एडीजीपी का लेटर दिया, एडीजीपी ने 17 तारीख को कही थी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि एसपी ने उसके आदेशों की अवहेलना कर 18 तारीख को उस पर कार्रवाई कर दी। तो हमने वो लेटर भी दिया, हमने एक ऑडियो भी दी जिसमें साफ क्लियर होने लग रहा है कि विवेक पाटिल जो है वो विवेक पाटिल जो इस फिल्म में शामिल है, इनका साथी है विवेक पाटिल। और इन लोगों ने एक बड़ी बात बताई है अब कि वह मूर्ति सोने की है। इन लोगों ने जो सैंपल काटे, मैंने वीडियो आपको दी थी, वो वहीं सुनार था, वहीं ये थे और सैंपल काट के उसी टाइम चेक कराया तो वो सोने का निकला और उसको बेच के ही 28,000 रुपये
इसको दिए गए थे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँ कि मूर्ति सोने की थी। एक बात मैं सरकार से साफ कहना चाहूँ कि भाई किसी का विधायक का एरिया है, उस विधायक के एरिया के अंदर खुलेआम अधिकारी भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। हर रोज किसी के ऊपर रिश्वत का आरोप लगने लग रहा है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लग रहा है, किसी पर किस प्रकार का आरोप लगने लग रहा है। वो बीजेपी के विधायक क्यों सोए हुए हैं? सरकार उसको क्यों नहीं डांट मारती? सरकार उस पर क्यों नहीं एक्शन लेती? सरकार से क्यों नहीं कार्रवाई करती भ्रष्ट अधिकारियों की, जिस पर हमारे जैसे निर्दोष लोग रगड़े जाएं? अब सारी दुनिया के सामने बबलू का मामला आया कि बबलू को किस प्रकार प्रताड़ित किया, किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने बबलू पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। इससे ये साफ जाहिर हुआ है कि हरियाणा पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबसे पहले हरियाणा सरकार को इस भ्रष्टाचार का इलाज करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर पुलिस भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। लेकिन खट्टर साहब केवल और केवल जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम नहीं करते। मैं हजारों उदाहरण सीएम साहब को देने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कोई भी नेता का बयान अभी तक नहीं आया। इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा मामला हो गया, सरेआम आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो गए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इस पर ये कार्रवाई करने लग रहे हैं। बस एसआईटी बना दी है। एक देवता की मूर्ति गड़ाना कितनी बड़ी बात है। एक तरफ बीजेपी पार्टी जो देवताओं की पार्टी कहलाई जाती है, जो कहते हैं कि देवी देवता हमारे लिए सब कुछ है, हम हिंदू हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा, आज एक देवता की मूर्ति आप लोगों के सामने गड़ा दी, आप किस प्रकार की बातें करते हो? क्यों आप ये फिर ढोंग रचते हो बार बार कि हम ये हैं हम वो हैं? सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? इसीलिए मैं सरकार को इस मामले में 100% दोषी मानता हूं कि उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये एक साधारण आदमी था तो इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अधिकारी हैं और नेता लोगों के लिए अलग कानून होता है, उनकी पहले जांच होती है, सालों तक जांच चलती है और फिर उनको गिरफ्तार करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी के लिए कानून अलग है और नेताओं और अधिकारियों के लिए कानून अलग है। इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसके उदाहरण हमारे पास हैं और सबूत भी हैं। और न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी करा, इसलिए बच गया। एडीजीपी साहब की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि एक ईमानदार अधिकारी है। अगर सारे अधिकारी इस प्रकार के हो जाएं तो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस हो सकता है। मुख्यमंत्री जी और आपके नेता अगर ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार जीरो हो सकता है। मैं तो कहूँ हास्य के विधायक से पूछो आप जाके, भाई आप लोग क्या करने लग रहे हो? आपका काम क्या है? अगर आपका बस की बात नहीं है तो आप भाई कुर्सी छोड़ दो, किसी ईमानदार आदमी ना आ जाने दो। विधायक जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को स्पष्ट करना चाहिए। ये आदमी जो मेरे पास आया, इसको जाना चाहिए था विधायक के पास। विधायक ने इसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी की मदद करेगा और देश को पता चलेगा तो वे लोग मेरे पास को नहीं आओ, फिर विधायक के पास जाओगे, क्योंकि पावरफुल वो है, उसके हाथ में शक्ति है। मैं तो कहूँ कि न्याय उसने इसके साथ करना चाहिए था और ये एक अन्याय हुआ है जो गलत है। थैंक यू सर। जब तुम्हें अरेस्ट किया गया तो क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? बातचीत दबाव डाला गया कि मान लो सच का झूठ, झूठ का सच, कि मान लो कि टटलू गेम था हमारा और यहाँ से चले जाओ तुम और हम तुम्हें छोड़ देंगे कह दो। लेकिन जो साँची बात थी तो वो मैं कह, जब ये मुद्दा उठा जेल में डाला, कल मेरी जमानत हुई है। कल जमानत हुई है, क्या बातचीत हुई जज के साथ जब आपको पेश किया गया? वकील ने आपके क्या बातचीत की उनसे? जज साहब ने तो पहले ही उनको पता चल गया कि मैं उनसे भी कहा था, मैंने सर मैं या तो जेल भेज दो, जब मैं टटलू गेम लगा दिया तो या तो जेल भेज दो अब या तो फिर अपनी कस्टडी में जाओ। उन्होंने कि नहीं तुम्हें मारेंगे नहीं, अब जाओ। तब मैंने, अच्छा तुम्हें डर था पुलिस कभी मारे ना? हाँ डर। अब भी डर है? नहीं अभी भी डर तो फिर है कि मान लो इतनी बड़ी बात हो रही है। क्या थी मूर्ति? एसपी के सामने जब आप लोग बैठे थे, विवेक बैठा था, तो विवेक का कहना था एक टुकड़ा, आपने भी कहा था एक टुकड़ा लेके चेक करवाया था, लेकिन वीडियो के जो साक्ष्य हैं वो कुछ और नजर आ रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला? पूरा मामला ये वीडियो जो बनाई थी मूर्ति की बनाई थी और सोने की थी वो। ये जो विवेक पाटिल था इसने भी 3 बार देखा कि सोने के लिए, क्योंकि जब मैं घर जा रहे थे चेक करा के तो ये बोला कि ठीक है सोने के, फिर इसको इसने हाथी से उठवा दिया। उसी दिन से मूर्ति का। अपने आसपास के क्षेत्र व प्रदेश की व देश की खबरों को अच्छे से जानने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ANT नेशनल। साथ ही यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो अनुराग न्यूज टुडे पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही ज्वाइन बटन को दबाकर हमारी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। साथ ही थैंक्स बटन को दबाकर भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि हम
और ज़्यादा मेहनत कर सके और आप तक इसी तरह से कुछ ना कुछ खोज कर लाते रहे, आपके सामने कुछ ना कुछ अच्छा पेश करें जो कि लीक से हटके हो। देखते रहिए इंटरनेशनल खबर वगी, जो हो सही।